नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 18 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 18 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट कुछ इस टाइप से रहेगी। और देखिए, सबसे पहले हम डेज की बात करें तो 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। 4 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, ये एक प्रकार का रोग है। और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 17 अक्टूबर को मनाया जाता है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 17 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए इस वर्ष की थीम क्या है? डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ठीक है, थीम याद रखिएगा, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। चलिए, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 500 करोड़ रुपए की लागत से नए एयर टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहाँ कहाँ पर है? एक इंदौर में है और एक भोपाल में है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 के प्री एग्जाम में पूछा गया था। और भोपाल एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजा भोज एयरपोर्ट है। और इंदौर एयरपोर्ट का नाम क्या है? देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट है। भारत का पहला कार्गो हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये डबरा में स्थापित किया जाएगा। और डबरा कहां पर है? ये भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में ही है। और इस कार्गो हवाई अड्डे को राज्य सरकार और ग्वालियर चीनी कंपनी लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम विकसित करेगा। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है, जो कि इंदौर में है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र सैन्य हवाई अड्डा भी किस जिले में स्थित है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी है? इसका पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी भी है। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश में वायु परिवहन कब आरंभ हुआ था? तो ये 1948 में आरंभ हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। और देखिए दोस्तों, 16 अक्टूबर 2022 को, डेट भी याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 2022 को हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का विमोचन भी किया है। और कितनी पुस्तकों का? 3 पुस्तकों का। कौन कौन सी? एक तो बायोकेमिस्ट्री, दूसरी मेडिकल फिजियोलॉजी, तीसरी एनाटॉमी। अभी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कौन सा कॉलेज करवाएगा सबसे पहले? तो ये गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में जो कि स्थित है, वो सबसे पहले मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराएगा। और यहाँ पर दोस्तों मंदार का नाम याद रखिएगा। ठीक है, मंदार गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में एक चिकित्सा हिंदी प्रकोष्ठ वॉर रूम है। हिंदी में मेडिकल का पाठ्यक्रम मंदार ने ही तैयार किया है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण कब किया था? 11 अक्टूबर 2022 को किया था। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था? 11 अक्टूबर 2022 को किया था। क्वेश्चन है हमारा, हाल में किस जिले के कृषि वैज्ञानिकों ने मक्का की एक नई प्रजाति जवाहर मक्का 1014 विकसित की है? तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले ने किस उत्पाद का चयन किया है? तो ये मक्का और आलू का चयन किया है। इसको सुने हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 2 क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला कहां पर रखी है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में और असम के डिब्रूगढ़ में। ठीक है, दोनों जगह। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी और सी दोनों। देखिए, अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर परम कामरूपा का उद्घाटन भी किया है। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परम कामरूपा ये एक सुपर कंप्यूटर है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और कहां पर किया गया है? तो ये IIT गुवाहाटी से हुआ है।
और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसकी दो क्षेत्रीय संस्थाओं की आधारशिला कहाँ रखी है, तो ये जबलपुर में रखी है जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है, और डिब्रूगढ़ में रखी है जो कि असम में है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नर्मदा जल उपयोग के लिए 11,540 करोड़ रुपए की लागत की कितनी सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्यों हेतु निविदाएं स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है, तो ये 5 सिंचाई परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये 5 सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी है, तो एक तो डिंडोरी जिले की अपर नर्मदा परियोजना है, एक नर्मदापुरम की दूधी परियोजना है, एक नरसिंहपुर जिले की सक्कर पेंच लिंक परियोजना है, मंडला जिले की बसानिया परियोजना है, और सीहोर डिस्ट्रिक्ट की डोभी परियोजना है। तो इन 5 परियोजनाओं का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अपर नर्मदा परियोजना कहाँ की है, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट की है, और दूधी परियोजना नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट की है, सक्कर पेंच लिंक परियोजना नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट की है, बसानिया परियोजना मंडला डिस्ट्रिक्ट की है, बसानिया परियोजना मंडला डिस्ट्रिक्ट की है, डोभी परियोजना सीहोर डिस्ट्रिक्ट की है। 14 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में संपन्न नर्मदा नियंत्रण मंडल की 75वीं बैठक में मध्य प्रदेश में नर्मदा जल उपयोग के लिए 11,540 करोड़ रुपए की लागत की 5 सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्यों हेतु निविदाएं स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से मध्य प्रदेश के हिस्से की 223 MAF नर्मदा जल का उपयोग सुनिश्चित होगा, और इन परियोजनाओं के निर्माण से लगभग 2,14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी और 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी होगा। इनमें देखिए डिंडोरी जिले की अपर नर्मदा 45,600 हेक्टेयर, नर्मदापुरम जिले की दूधी 51,410 हेक्टेयर, नरसिंहपुर जिले की सक्कर पेंच लिंक 95,839 हेक्टेयर, मंडला जिले की बसानिया 8,780 हेक्टेयर, सीहोर जिले की डोभी 8,544 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की परियोजनाएं शामिल है। मुख्यमंत्री ने बरगी परियोजना की सलीमनाबाद टनल का कार्य जून 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में पहली बार मध्य प्रदेश के किस शहर में न्यू मॉडिफाइड गुड्स हाई स्पीड कोच बनाए जाएंगे, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निषादपुरा में कोच फैक्ट्री है, तो वहां पर न्यू मॉडिफाइड गुड्स हाई स्पीड कोच बनाए जाएंगे। इन कोचों में वाहनों की ढुलाई की जाएगी। तो देखिए देश में पहली बार हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निषादपुरा रेलवे कोच फैक्ट्री में न्यू मॉडिफाइड गुड्स हाई स्पीड कोच बनाए जाएंगे, और इन कोचों में वाहनों की ढुलाई का काम किया जाएगा। कोचों में कारों के साथ बाइक भी जा सकेगी। कोचों को कुछ इस तरह से तैयार किया जाएगा ताकि इन्हें मल्टीपर्पज इस्तेमाल किया जा सके। रेल मंत्रालय ने भोपाल कोच फैक्ट्री को 150 कोच बनाने का ऑर्डर दिया है। इससे पहले कोच फैक्ट्री में 50 NMGH कोच बनाए गए थे, जिनमें केवल 4 पहिया वाहनों का परिवहन किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले की सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सीहोर डिस्ट्रिक्ट की सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फर्नीचर क्लस्टर को बढ़ावा देने कैबिनेट का अनुमोदन हुआ है। कैबिनेट ने सीहोर जिले में 346.12 करोड़ रुपए की सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स को स्वीकृति प्रदान की है, और इस निर्णय से सीहोर जिले के 47 ग्रामों का 15,284 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र सिंचाई सुविधा के दायरे में आ जाएगा। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश MSME को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया है। कैबिनेट ने ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची बहुधाती प्रतिमा व पेडेस्टल निर्माण कार्य के लिए सुरक्षित लागत राशि 198.25 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ फेयरनेस कहां पर बनेगी, ओमकारेश्वर में बनेगी। ओमकारेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। अब इसके निर्माण के लिए पुनरीक्षित लागत राशि 198.25 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भोपाल की एकता डे ने कुवैत में आयोजित एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। तो एकता डे का नाम याद रखिएगा, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है, और इन्होंने अभी हाल ही में कुवैत में, ठीक है, कुवैत में आयोजित एशियन यूथ एथलेटिक्स में रजत पदक जीता है। तो देखिए भोपाल की एकता डे ने कुवैत में आयोजित एशियन यूथ एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता है, और उन्होंने यह मेडल 2000 मीटर स्टीपल चेज में देश को दिलाया है। एकता डे ने कुछ दिन पहले भोपाल में आयोजित नेशनल यूथ एथलेटिक्स में मध्य प्रदेश के लिए इसी इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था, एशियन के लिए क्वालिफाई किया था। देखिए इधर बेंगलोर में नेशनल एथलेटिक्स में मध्य प्रदेश अकादमी की दीक्षा ने
1500 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2023 का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा दोस्तों, तो ये इंदौर में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। ये कौन सा संस्करण होगा दोस्तों, तो ये 17वां संस्करण होगा। इस सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा दोस्तों, तो ये 9 जनवरी 2023 को किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और यह 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत वापसी की भी याद दिलाता है। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित है, गौंड शैली, भील शैली, बैगा शैली या सहारिया शैली। ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।